Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत वादन वायलिन इस कोर्स का आज 7वां लेक्चर है और आज के लेक्चर का विषय है अलंकार, परिभाषा, निर्माण, उपयोगिता और उसका वादन। तो आज का लेक्चर पूरी तरह से अलंकार पर आधारित है। अलंकार एक ऐसा शब्द है जो संगीत में प्रायः बहुत ही बिगिनिंग से यूज़ किया जाता है और ये एक ऐसा शब्द है जो कि सभी गुणीजन, सभी संगीतज्ञ इसकी उपयोगिता समझाते हैं शिष्यों को और इसका वादन करना बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी होता है। तो आज के लेक्चर में हम अलंकार के बारे में जानेंगे। आज जो हमने उपविषय लिए हैं वो इस प्रकार से हैं: अलंकार, अलंकार निर्माण, विभिन्न स्वर संख्या वाले अलंकार, अलंकार की उपयोगिता और अलंकार का वादन। तो इन बिंदुओं पर आज का लेक्चर आधारित रहेगा। अलंकार का अभ्यास करने से हमारी स्वरों पे अच्छी पकड़ होती है और हमारा संगीत सीखने का उद्देश्य ही ये होता है कि हमारा स्वरों पर कमांड आ जाए, हम अच्छी तरह से स्वरों को समझ पाएं और उन पे हमारी पकड़ हो, जैसा चाहें हम स्वरों का उपयोग कर सकें। अब क्या होता है कि हम हमेशा सा रे ग म प ध नि सा ऐसा ही तो नहीं गाते रहते हैं, या कोई भी रचना जो की जाती है वो केवल इसी क्रम में तो नहीं रहती है। कभी कभी ग के बाद नी भी आ सकता है, कभी म के बाद रे भी आ सकता है, कभी सा के बाद प भी आ सकता है। तो इस तरह से अनेक अलग अलग क्रमों में जो स्वर आते हैं उनको अच्छी तरह से निभाने के लिए और उन पर अच्छी पकड़ के लिए हम अलंकार का अभ्यास करते हैं। अलंकार को संगीत विद्वान पलटा भी कहते हैं, तो आप कभी कभी इसको पलटा के नाम से भी सुनेंगे। तो आइए समझते हैं कि अलंकार क्या होता है। स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं, यानी कि जब स्वरों को हम एक निश्चित क्रम से प्रयोग करते हैं तो उसे अलंकार कहते हैं। स्वरों के एक समूह में प्रयोग किए गए निश्चित क्रम के अनुसार अन्य स्वरों से प्रारंभ होने वाले स्वर समूहों की आरोही एवं अवरोही श्रृंखला अलंकार कहलाती है। इस बिंदु को आइए अच्छे से समझ लेते हैं कि स्वरों का समूह यानी कि एक ग्रुप ऑफ स्वर लिया गया है और उसमें एक स्वरों का निश्चित क्रम होगा। कभी ग के बाद सा हो सकता है, रे के बाद म हो सकता है, तो कोई भी एक क्रम लिया गया होगा। इस क्रम को हम देख लेते हैं और फिर उसी क्रम से अन्य समूहों की रचना करते हैं जो कि आरोही क्रम में होती है और अवरोही क्रम में होती है। तो अलंकार क्या है कि एक स्वर समूह लिया जाता है और उसमें जो एक क्रम होता है स्वरों का, उसी क्रम को हम अन्य समूहों में भी वैसा ही रखते हैं और फिर उसको आरोह में भी ले जाते हैं और अवरोह में भी लेकर आते हैं। इसी का नाम अलंकार है। तो आरोही और अवरोही ये श्रृंखला होती है और इसमें जो स्वर समूह आते हैं उनका क्रम एक तरह से निश्चित रहता है कि अगर हमने एक स्वर के बाद दूसरा स्वर, बीच में एक स्वर छोड़ कर लिया है तो हर समूह में हमको एक स्वर के बाद दूसरा स्वर छोड़ के ही लेना होता है। तो इस तरह से जो निश्चित क्रम का हम ध्यान रखते हैं और उसमें ही हम सारे समूहों का गायन या वादन करते हैं, उसी को हम अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। सा रे, रे ग, ग म, म प, प ध, ध नी सा। ये एक अलंकार है जिसमें पहला स्वर समूह ये है सा रे, यानी सा के बाद रे आया। ये बहुत ही आसान अलंकार है, इससे ही मैं लेकर शुरू कर रहा हूँ। तो सा के बाद रे आया,
इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्वर के बाद उसका अगला स्वर ही उस ग्रुप में आता है। तो जब हम दूसरा समूह बनाएंगे तो उसमें रे से शुरू होगा और रे के बाद उससे अगला स्वर ग आ जाएगा। तो सा रे पहला स्वर समूह था और रे ग ये दूसरा स्वर समूह बन गया, क्योंकि पहले स्वर के बाद दूसरा स्वर आना है। उसी तरह से जब हम इसको ग से बनाएंगे तो ग के बाद म आ जाएगा, फिर म से बनाएंगे तो म के बाद प आएगा, क्योंकि अभी आपने इसमें देखा था कि आरोही क्रम भी होना चाहिए और बाद में अवरोही क्रम भी होना चाहिए। तो अभी हम आरोही क्रम में चल रहे हैं, तो म प हुआ, फिर प ध होगा, फिर ध नी होगा और फिर नी सा होगा। तो इस तरह से ये इस अलंकार का आरोह हमने यहाँ पर बना लिया है। फिर इसके अवरोह को देखेंगे तो अवरोह ऊपर वाले सा से शुरू होगा। ये जो बिंदु लगाया है इसका मतलब ही होता है कि ये ऊपर वाला सा है। तो ये सा नी, क्योंकि जाते हुए हमारा क्रम था सा के बाद उससे अगला स्वर, तो अवरोह में जो क्रम होता है वो सा नी ध प होता है। तो सा के बाद नी आ जाएगा, फिर दूसरा स्वर समूह बनेगा नी ध, फिर उसके आगे का होगा ध प, फिर प से बनाएंगे तो प म, फिर म ग, फिर ग रे और फिर रे सा। तो ये एक बहुत ही साधारण तरीके का अलंकार है और इसमें जो क्रम हमने पहले स्वर समूह में रखा उसी क्रम को हमने आगे तक पूरे आरोह की श्रृंखला में उसी क्रम को हमने जारी रखा। पहले स्वर समूह में पहले स्वर के बाद दूसरा स्वर आ रहा था, तो उसी क्रम के अनुसार हमने दूसरे स्वर से जब शुरू किया तो दूसरे के बाद तीसरा आ गया, फिर जब तीसरे से शुरू किया तो तीसरे के बाद चौथा आ गया। तो ये जो एक क्रम है इसको अगर हम ध्यान में रखते हुए स्वर समूहों की श्रृंखला बनाते हैं, इसी को अलंकार कहा जाता है। अगला बिंदु देखते हैं। एक अलंकार में प्रत्येक स्वर समूह के प्रथम स्वर क्रमशः आरोही और अवरोही क्रम में होते हैं। किसी भी एक अलंकार में जो स्वर समूह होता है, मैंने बताया है कि अलंकार में स्वर समूह को लेकर हम आरोही और अवरोही श्रृंखला बनाते हैं। तो जो स्वर समूह होता है उसका जो प्रथम स्वर होता है वो आरोह और अवरोह में क्रम में होना चाहिए। यहाँ पर जो हमने उदाहरण लिया था आप इसमें देखेंगे हर ग्रुप का पहला स्वर इसमें सा है, इसके बाद रे है, इसके बाद ग है, फिर म है, फिर प है। इस तरह से हर स्वर समूह में हमारे आरोही स्वर ही आ रहे हैं, पहले स्वर, और उसी तरह अवरोह में भी पहला स्वर अवरोही क्रम में सा, फिर नी, फिर ध, फिर प, फिर म, ग, रे। तो इस तरह से हमारा अलंकार में एक नियम रहता है कि जो ग्रुप का पहला स्वर है उसके बाद जो दूसरा ग्रुप होगा उसका पहला स्वर आरोही क्रम में रहेगा आरोह करते समय, और पहला स्वर अवरोही क्रम में रहेगा अवरोह करते समय। आरोही क्रम आप सभी जानते हैं कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी इसी क्रम से रहते हैं। तो अगर कोई अलंकार का एक स्वर समूह सपोज ग से शुरू हुआ है तो क्या होगा कि ग के बाद जो दूसरा स्वर समूह बनेगा वो म से शुरू होगा, उसका पहला स्वर म होगा। फिर जो तीसरा स्वर समूह होगा उसका पहला स्वर प होगा। तो जिस स्वर से पहला स्वर समूह शुरू होता है उसी के आरोही क्रम में अगले समूह में पहला स्वर आता रहता है। ये आप उदाहरण से भली प्रकार से समझ गए होंगे। अभी मैं और भी अन्य अनेक उदाहरण लूँगा जिससे कि आपको ये अलंकार कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, सभी आसानी से समझ में आ जाएगा। और आज के लेक्चर के अंतिम भाग में इसको कैसे बजाना है, क्योंकि अलंकार का वादन करना ही तो हमारा ध्येय है, और उसे वायलिन पर कैसे बजाएं उसको मैं बजा के सिखाऊंगा भी और आपको बजा के दिखाऊंगा भी। अगला बिंदु है संगीत रत्नाकर के अनुसार नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं। अब ये वर्ण क्या होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अभी इतना समझ लीजिए परिभाषा के तौर पे कि संगीत रत्नाकर ने क्या कहा, नियमित वर्ण समूह को अलंकार कहते हैं।
ऐसा स्वरों का समूह है जिसमें वर्ण भी है और वो नियमित है, मतलब एक ग्रुप में जैसे क्रम से स्वर लिए गए हैं उसी नियम से हर एक ग्रुप में हम स्वरों को लेते हैं। यही नियमित वर्ण समूह होता है और इसी को हम अलंकार कहते हैं। इसका अर्थ हमने यहाँ बताया है कि ऐसे स्वर समूह जिसमें नियमित वर्णों का प्रयोग किया जाए, यही अलंकार कहलाता है। तो अब आइए देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। गान क्रियोच्यते वर्णः स चतुर्था निरूपितः स्थाय्यारोवरोही च संचारित्यथ लक्षणम। ये भी संगीत रत्नाकर का श्लोक है और इससे हम वर्ण को भली प्रकार से समझ सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि गान की क्रिया को वर्ण कहते हैं। जब हम गाना करते हैं, जब हम कुछ गा रहे होते हैं, उसमें जो क्रिया होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। अब ये क्रिया क्या होती है उसमें, जब हम कोई चीज़ गाते हैं या बजाते हैं तो उसमें हम या तो ऊपर की तरफ जाते हैं या नीचे की तरफ आते हैं। स्वरों में या तो ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं। ये जो क्रिया होती है इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। तो गान की क्रिया जो है या वादन की जो क्रिया है उसी को हम वर्ण कहते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। स्थायी वर्ण क्या होता है? एक स्वर का बार बार उच्चारण स्थायी वर्ण कहलाता है। मतलब अगर हम एक स्वर को बार बार गा रहे हैं या बजा रहे हैं तो उसे स्थायी वर्ण की संज्ञा दी गई है। जैसे कि ग ग ग ग, रे 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 आदि। किसी भी एक स्वर को जब आप रिपीट करेंगे तो वो स्थायी वर्ण कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आरोही वर्ण। आरोही वर्ण में क्या होता है? तो सा से ऊपर नी की ओर जब हम स्वरों का उच्चारण कहते हैं तो उसे आरोही वर्ण कहते हैं। जैसे कि ग म प ध। ग म प ध में आप देखेंगे कि आरोह हो रहा है। ग से म पे गए, म से प पे गए, प से ध पे गए। ये जो हमने आरोही क्रम में स्वरों को गाया इसको आरोही वर्ण कहेंगे। दूसरा उदाहरण है रे ग म आदि। तो रे से ग पे गए, ग से म पे गए, ये सभी आरोही वर्ण हैं। इसी प्रकार से जब मैं कोई दूसरा स्वर लेता हूं जैसे ध, नी, सा, तो ये भी एक तरह का आरोही क्रम है और इसे भी आरोही वर्ण कहा जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि स्थायी वर्ण और आरोही वर्ण। अब नेक्स्ट है अवरोही वर्ण। अवरोही वर्ण में क्या होता है कि नी स्वर से नीचे की ओर, नी ध प म ग रे सा, ये सभी नी स्वर से नीचे की ओर जा रहे हैं। इस क्रम में जब हम स्वरों को गाते हैं तो क्या होता है कि इसे अवरोही वर्ण कहा जाता है। जैसे कि नी ध प ग रे सा, इस प्रकार से जो हम स्वरों को गा रहे हैं तो इसे अवरोही वर्ण कहेंगे। फिर आता है संचारी वर्ण। संचारी वर्ण में क्या होता है? जो ऊपर मैंने स्थायी, आरोह और अवरोही वर्ण बताए हैं, इन तीनों का मिश्रण हो जाता है। स्थायी, आरोही, अवरोही, इनके मिश्रण से स्वरों के गाने या बजाने की क्रिया को संचारी वर्ण कहते हैं। जैसे कि ग ग म ग म प ध। अब आप देखेंगे ग ग क्या है? ये है स्थायी वर्ण। फिर म ग, ये अवरोही हो गया। फिर म प ध, ये क्या हुआ? आरोही वर्ण हो गया। तो इसमें सभी प्रकार के वर्ण आ गए हैं। स्थायी भी है, अवरोही भी है और आरोही भी है। इन सभी का मिश्रण संचारी वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो वर्ण में आप इतना समझ सकते हैं कि वर्ण गान क्रिया को कहते हैं और इसमें स्थायी वर्ण होता है, आरोही वर्ण होता है, अवरोही वर्ण होता है और संचारी वर्ण होता है। स्थायी वर्ण में किसी एक स्वर को बार बार रिपीट करना, आरोही वर्ण में आरोह के क्रम में स्वरों को गाना, अवरोही वर्ण में अवरोह के क्रम में स्वरों को गाना और संचारी वर्ण में इन तीनों का मिश्रण। तो इस तरह से किसी भी स्वरावली को आप देखेंगे तो उसमें या तो स्थायी वर्ण हो रहा होगा या आरोही या अवरोही या संचारी वर्ण। तो इसको हम वर्ण कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसका अलंकार से क्या मतलब है? तो अलंकार से इसका यही मतलब है कि जब हम स्वर समूह बनाते हैं तो उस स्वर समूह में
कोई ना कोई वर्ण आ रहा होता है, या तो आरोही आ रहा होता है, या अवरोही आ रहा होता है, या फिर संचारी वर्ण आ रहा होता है। तो उस वर्ण का अगर हम ध्यान रखेंगे तो सारे समूहों में उसी वर्ण को हमें लेकर चलना होगा, यही अलंकार कहता है। तो अलंकार का वर्ण से सीधा सीधा संबंध है कि एक वर्ण जो हमने एक ग्रुप में लिया, उसी वर्ण को हम आगे के भी ग्रुप्स में इस्तेमाल करते हैं, तभी उसे हम अलंकार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि अलंकारों को बनाया कैसे जाए। अलंकार हमारे शिक्षक हमें देते हैं, हमारे गुरुजी लोग हमें देते हैं और हमें उसका अभ्यास करना होता है। लेकिन अगर हम कोई नया अलंकार बनाना चाहें, या फिर जो हम अलंकार बजा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसको अगर जानना होगा, तो क्या होगा, हमें अलंकार निर्माण की विधि मालूम होनी चाहिए, उसके नियम मालूम होने चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ कि अलंकार को कैसे बनाते हैं। अलंकार निर्माण में सबसे पहले हम 2 स्वरों वाले अलंकार को देखते हैं। 2 स्वरों वाले अलंकार में सबसे आसान क्या है, सा सा। रे रे, हमने स्थाई वर्ण का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा अलंकार बनाया, सा सा रे रे ग ग। अब आप देखेंगे अगर पहले ग्रुप में सा सा है तो दूसरे ग्रुप में भी वो रे से शुरू होगा, लेकिन उसी को रिपीट किया जाएगा। फिर तीसरा है ग, तो ग ही को रिपीट किया जाएगा। तो ये इस तरह से सा सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा, ये अलंकार बन गया। फिर इसका अवरोह, अवरोह में ऊपर सा से चलेंगे, इसीलिए इस पे बिंदु लगाया हुआ है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि जब सा के ऊपर बिंदु हो तो उसे तार सप्तक का सा कहा जाता है, मतलब ऊंची आवाज वाला सा। और जब कोई बिंदु नहीं होता है तो उसे मध्य सप्तक के स्वर कहते हैं। तो ये तार सप्तक की सा से हम शुरू करेंगे। तो सा सा, फिर नीनी, फिर ध ध, फिर प प, म म, ग ग, रे रे, सा सा। ये भी एक प्रकार का अलंकार है। इसमें आप नियम को लागू कर सकते हैं, जो हमने अलंकार की परिभाषा बताई है कि पहले ग्रुप में या पहले स्वर समूह में जिस क्रम में स्वर आए हैं, उसी क्रम में दूसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप में, चौथे ग्रुप में, सभी ग्रुप्स में उसी क्रम से स्वर आते हैं। और पहला स्वर आरोह की तरह से चलता है, सा रे ग म प ध, ये सभी पहले स्वर हैं ग्रुप्स के। तो ये सभी आप देखेंगे आरोही क्रम में जा रहे हैं। फिर अवरोह में अवरोही क्रम में पहले स्वर आ रहे हैं, सा नी ध प म ग रे सा। अब ये अलंकार बहुत आसान है, इसलिए आप कहेंगे इसमें तो दूसरा स्वर भी अवरोही क्रम में चल रहा है। तो ये आसान अलंकार है, इसलिए ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे कठिन अलंकार होंगे, उसमें आप इस नियम का ध्यान रखेंगे, तभी आप उस अलंकार को सही सही बना पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आइए थोड़ा सा और एक कठिन अलंकार लेते हैं। ये दूसरा जो अलंकार है, ये है सा रे। सा के बाद रे आया, फिर रे के बाद ग आया। ये अभी मैंने उदाहरण के तौर पे लिया था, लेकिन इसको कैसे बनाते हैं उसको समझाने के लिए मैंने इसे यहाँ पर लिया है। ये जो है, ये आरोह लिखा हुआ है। ये आरोह में सा, इसको हम पहला नंबर ले लेंगे, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये सारे ग म प ध नि सा आरोह के क्रम में होते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखा कि सा 1 नंबर है और रे 2 नंबर है। तो जब इसका ये अगला ग्रुप बनाया मैंने, इस अगले ग्रुप में नंबर 2 से शुरू किया तो वो 2 और 3 आ गया। फिर इससे अगले ग्रुप में नंबर 3 से शुरू किया तो 3 और 4 हो गया। फिर ऐसे ही जब बढ़ते जाएंगे तो 4, 5, 5, 6, 6, 7 और 7, 8। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सही सही क्रम में सारे स्वर लगे हुए हैं। अब इसका अवरोह जब बनाना होगा तो सा नी, ये तार सप्तक का सा और नी, ये कैसे मैंने बनाया कि 1, 2 आरोही क्रम में है, लेकिन जब अवरोह का क्रम हम देखेंगे तो अवरोह का क्रम इस दिशा में चलेगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इस तरह से। तो अब अवरोह में 1 क्या है, तार सप्तक का सा। तो यहाँ पर
तार सप्तक का सा मैंने लिख दिया। तो अवरोह में ये जो तार सप्तक का सा था, ये यहाँ पर पहला स्वर आ गया, और दूसरा स्वर क्या है, नी, तो ये नी यहाँ पर आ गया। तो 1-2 के करस्पॉन्डिंगली अवरोह में भी 1-2 क्या हो गया, सा नी, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो फिर नी ध, ध प, प म, म ग, ग रे और रे सा। तो जब हम इस अलंकार को बना लेंगे अच्छी तरह से, तो ये कैसे होगा, कैसे इसे गाया जाएगा, सा रे रे ग, ग म, म प ध, ध नी सा नी ध, ध प म ग रे सा। तो और इसका अच्छे से जब अभ्यास करेंगे तो कैसा होता है, सा रे रे ग ग म म प ध नी सा नी ध प म ग रे सा। तो अलंकार का ये उपयोग है। मुझे इस तरह के अलंकार में प्रैक्टिस करके एक अच्छे से कमांड आ गई तो मैं आराम से गा सकता हूँ। लेकिन जब तक अलंकार सीखा नहीं होगा तब तक हम कैसे गाएंगे, बहुत रुक रुक के गाना पड़ेगा। सा रे, फिर देखना पड़ेगा, रे ग, इस तरह से गाना पड़ेगा। लेकिन जब अभ्यास अच्छा हो जाता है तो उसका हम इस्तेमाल संगीत में कर पाते हैं। आइए अगला अलंकार देखते हैं और उसे खुद से बनाते हैं। अगर आपके पास इस समय कुछ लिखने के लिए है तो आप भी साथ साथ में हमारे अलंकार को बना सकते हैं। मैंने एक स्वर समूह लिया, 2 स्वरों वाले ही ये अलंकार हैं, जिसमें स्वर समूह है रे और फिर सा। रे सा एक स्वर समूह है जो कि आरंभ हो रहा है रे से और खत्म हो रहा है सा पर। अब इसके आगे के स्वर समूह कैसे होंगे अलंकार के नियम के हिसाब से, उन्हें बनाने के लिए हम सबसे पहले सा रे ग म प ध नी सा इस तरह से लिख लेते हैं। सा रे ग म प ध नी सा, रे तक, सा के बाद रे आता है, फिर ग आता है, इस तरह से आगे भी होते हैं स्वर। और इस सा के नीचे नी भी आता है, जिसे हम मंद्र सप्तक का नी बोलते हैं। तो ये सा जो है ये 1 नंबर, इसको हमने दे दिया जैसे पहले दिया था। फिर नंबर 2 रे, फिर ग के लिए 3, फिर 4 म के लिए, 5 प के लिए, इस तरह से। जब अवरोह करना होगा तो अवरोह के लिए हम इधर नंबर्स को लिख लेते हैं। ये हमारा नंबर 1 होगा अवरोह के लिए, फिर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस को देखते हुए रे और सा का नंबर क्या होगा, 2 और 1। तो यहाँ लिख देते हैं 2, 1। अब ये 2 कह रहा है कि 2 से पीछे वाला स्वर यहाँ पर आना चाहिए। अगर 2 रे है तो 1 यहाँ पर आएगा। अब चूंकि अलंकार बोलता है कि हर ग्रुप में पहला स्वर आरोही क्रम में पहले आना चाहिए, तो रे के बाद आरोही क्रम में जब हम देखेंगे तो ये ग आया हुआ है, तो दूसरे ग्रुप का पहला स्वर हो गया ग। अब चूंकि ये नियम बोल रहा है कि 2 के बाद 1 आना है, मतलब उस स्वर से पीछे की ओर जाना है, तो हम ग पे हैं और ग से पीछे की ओर जब जाएंगे तो रे स्वर आता है, तो ग रे, ये बन गया हमारा दूसरा ग्रुप। रे सा पहला था, ग रे दूसरा हो गया। अब इसी तरह से हम म पे जाएंगे, क्योंकि ग यहाँ पे पहला स्वर है, तो नेक्स्ट स्वर आएगा म। अब म से पीछे आना है तो म ग, म ग, ये हमारा तीसरा ग्रुप हो गया। फिर प पे जाएंगे और प के बाद म लिखेंगे, तो प म, ये अगला स्वर समूह हो गया। फिर इसी तरह से ध प, क्योंकि प के बाद, इस प के बाद ध आता है तो ध लिखा और फिर उससे पीछे गए ध प, फिर नी ध, ये नी और फिर ध। फिर हम पहुंचे सा पे और सा से पीछे वाला स्वर है नी, तो यहां लिख देंगे सा नी।
और इसके बाद एक और स्वर समूह लिखना होगा, क्योंकि जब तक अंतिम स्वर सा नहीं आ जाता है तब तक हम अलंकार को खत्म नहीं करते हैं। तो इस सा के बाद, ये सा इस ग्रुप का पहला स्वर है, तो सा के बाद अगला स्वर क्या है, ये रे है। तो रे को यहाँ पर लिखेंगे और इससे पीछे वाला स्वर उसके बाद लिख देंगे, तो ये हो गया रे सा। तो ये बन गया हमारा आरोह, इस अलंकार का आरोह बन गया। रेसा, गरे, मग, पम, धप, नीध, सानी, रेसा। अब इसका अवरोह बनाते हैं। तो अवरोह के लिए क्या होगा कि मुझे इस नंबर को देखना पड़ेगा, 2 1। 2 1 पहले ग्रुप का नंबर था, तो अवरोह में 2 1 क्या होगा, 2 है नी और 1 है सा। ये है 2 और ये है 1 अवरोह के समय। तो अवरोह के समय 2 के लिए नी लिख लिया और 1 के लिए हमने तार सप्तक का सा लिख लिया। नॉर्मल सा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर तार सप्तक का सा लिखेंगे। तो नी सा ये पहला ग्रुप बन गया। तो अवरोही क्रम में नी के बाद ध आएगा और ध के बाद स्वर कौन सा आएगा, तो वो यहाँ से पता चलेगा कि अवरोह कर रहे हैं तो ध से पीछे जाना पड़ेगा इस तरफ को। तो ये हो गया ध के बाद नी। तो पहला था नीसा, दूसरा बन गया ध नी। फिर हम प पे आएंगे, क्योंकि ध के बाद स्वर आता है प, तो पहला स्वर प हो जाएगा और प से मुझे अवरोह के हिसाब से पीछे जाना है, आरोह के हिसाब से नहीं, अवरोह के हिसाब से पीछे जाना है। तो प से इस तरफ को जाएंगे और प के बाद स्वर आ गया ध। तो ये थोड़ा सा कठिन अलंकार है, क्योंकि इसमें उल्टा उल्टा चल रहे हैं। आरोह में रे सा, आरोह कर रहे हैं लेकिन पहले दूसरा स्वर आ गया, बाद में पीछे वाला स्वर आया। उसी तरह से अवरोह में भी पहले नी आ गया, बाद में सा आया। तो नी सा, ध नी, प ध, फिर म और प, क्योंकि प यहाँ पे था तो पहला स्वर म हो गया और फिर ध के लिए प हो गया। फिर ग म, फिर रे ग, फिर सा रे और फिर नी सा। तो इधर जो हमने सारे ग म प ध नि सा लिखा है, इसी के क्रम को आप बार बार देखकर आप इस तरह से आरोह और अवरोह एक अलंकार का बना सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। इसमें स्वर समूह है सा और ग। अगर हम यहाँ पर फिर से सारे ग म को देखें और इसके स्वरों को समझें कि किस तरह से इस अलंकार में स्वर समूह लिया गया है, तो वो इस प्रकार से होगा। सा तो 1 है, 2 3 4। तो ये अलंकार बोल रहा है कि 1 के बाद स्वर आ गया 3, तो 1 से सीधा 3 पे चले गए। अब इसके आगे जब हम बनाएंगे तो मुझे 2 से शुरू करना होगा और 4 पे जाना पड़ेगा। यही इसका पैटर्न होगा, क्योंकि एक निश्चित पैटर्न को लेकर हम लोग चलते हैं। तो सा ग, फिर रे म, फिर जब हम ग से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग प, ग प, उसके बाद म ध। आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाएंगे और देखेंगे यही बन जाएगा। म ध, फिर प नी और फिर ध सा। जैसे ही अंतिम में तार सप्तक का सा आता है, आरोही श्रृंखला खत्म हो जाती है अलंकार की। फिर इसके बाद हम अवरोह करेंगे। अवरोह में भी 1 3 पहले ढूंढेंगे कि क्या है। तो 1 अवरोह के लिए ये है और 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, क्योंकि अवरोह की दिशा इस तरफ को जा रही है। तो सा नी ध प, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 तो तार सप्तक का सा है, तो हमने सा लिख लिया। और 3, ये जो 3 आया है, इस 3 के लिए यहाँ पर स्वर है ध।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे ध। ये हमारा पहला ग्रुप बन गया अवरोह का। सा ध, यानी सा से चले और ध पे पहुंच गए। फिर हम नी से चलेंगे और प पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसी क्रम से हमें स्वरों को लेना रहता है। तो नी और उसके बाद आ गया प। फिर ध से चलेंगे और म पे आ जाएंगे। नी प ध म। और इस तरह से आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो इस क्रम में हमें प ग मिलेगा, फिर म रे मिलेगा और फिर ग सा मिलेगा। सा जैसे ही आएगा अलंकार खत्म हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब हमने सा ग ये अलंकार लिया तो इसके बाद सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा, ऐसा उसका क्रम बन गया। क्योंकि अलंकार यही बोलता है कि उसी निश्चित क्रम में हमको आरोह करना है जिसमें एक ग्रुप में स्वरों को लिया गया है। फिर अवरोह में सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा। ठीक है, तो ये जो क्रम के अनुसार स्वरों को लिया जाता है और उन्हीं को अभ्यास किया जाता है, यही क्रमानुसार जो स्वर होते हैं इनको हम अलंकार बोलते हैं। तो ये तो थे दो स्वरों वाले अलंकार के एग्जाम्पल। अब आइए देखते हैं कि तीन स्वर अगर लिए जाएं तो कैसे अलंकारों का निर्माण होगा। तीन स्वरों वाले अलंकार में हमने उसको बनाने की विधि हॉरिजॉन्टल ना रख के वर्टिकल कर दी है। पहले हम इस तरह से बना रहे थे अलंकारों को इस दिशा में, लेकिन अब हम कैसे लिखेंगे उसको, इस दिशा में लिखेंगे वर्टिकल, क्योंकि इसमें बनाना और भी आसान हो जाता है। तो पहला ग्रुप इस अलंकार का है सा रे ग। सा 1 है, रे 2 है और ग 3 है। बहुत ही आसान अलंकार है सा रे ग। इसको लिखने के लिए हमने सबसे पहले अंतिम वाला जो स्वर है इसके नीचे आरोही क्रम में स्वरों को भरते चले गए। ग के बाद म आएगा, म के बाद प आएगा, प के बाद ध, फिर नी, फिर सा। जैसे ही सा आया वहां पर मैंने रोक दिया। इसीलिए अंतिम स्वर को पहले लेते हैं, क्योंकि मुझे तार सप्तक का सा सबसे अंतिम में आरोह में चाहिए होता है, वहीं पर अलंकार खत्म होता है। तो सबसे पहले जो आखिरी स्वर है अलंकार का उसको मैंने आरोही क्रम में भर लिया। फिर इससे बगल वाला जो स्वर है उसको आरोही क्रम में इस तरह से भर दिया। रे के बाद ग आएगा, ग के बाद म, म के बाद प, प के बाद ध, फिर नी। रे ग म प ध नी। आप आराम से इसको भर सकते हैं क्योंकि सारे ग म प ध नी आपको आता है। अगर भूलते हैं तो आप सारे ग म प ध नी यहाँ पर अलग से इस तरह से लिख भी सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था, और यहाँ से देख देख के आप यहाँ पर भरते चले जाइए। फिर सा के बाद रे, रे के बाद ग, ग के बाद म, प, ध। तो ये आरोही क्रम में ये अलंकार बन गया। इसे फिर पढ़ा जाएगा ऐसे ऐसे सा रे ग। ये एक ग्रुप हुआ स्वर का, स्वर समूह एक हुआ। फिर दूसरा स्वर समूह रे ग म, फिर ग म प, फिर म प ध, फिर प ध नी, फिर ध नी सा। तो ये बहुत ही आसान तरीका था कि हम किसी भी तरह के कठिन से कठिन अलंकार को हम इस मेथड से बना सकते हैं। फिर इसका अवरोह देखें तो 1 2 3, यहाँ भी पहले मैंने लिख दिया 1 2 3। अब देखते हैं क्या अवरोह में यही क्रम है। तो सारे ग म प ध नी सा, इसका जब हम अवरोह देखेंगे इस दिशा में होगा तो अवरोह में 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो 1 2 3 यहाँ के हिसाब से सा नी ध हुआ, और यहाँ भी आप देखेंगे सा नी ध लिखा हुआ है। इसका मतलब पहला समूह तो एकदम सही सही बन गया है। अब इसके आगे बनाना है तो सबसे पहले जो आखिरी स्वर है इसके
अवरोह के क्रम के स्वरों को भरते चले जाएंगे यहाँ पर। तो ध के बाद प आया, प के बाद म के बाद ग के बाद रे के बाद सा, ध प म ग रे सा। जहाँ भी रहेंगे वहीं से अवरोह करना शुरू कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि हर बार सा नी ध प आपको करना है। अगर ध है तो ध से नीचे चलते चले आइए, अगर नी है तो नी से नीचे चलते आइए, अगर रे है तो रे से नीचे चलते, जहाँ भी रहेंगे उसी से नीचे के क्रम के स्वरों को लेना है। फिर आगे देखते हैं कि नंबर 2 वाला जो स्वर है नी है, इसके अवरोह में मैंने एक स्वरों को भर लिया, नी ध प म ग रे। यहीं तक भरेंगे क्योंकि यहाँ सा आ गया है, इसलिए इससे नीचे नहीं जाना है। अगर स्वर अवेलेबल भी है फिर भी इससे नीचे आपको नहीं जाना है। फिर पहला जो है स्वर वो है सा से नीचे आते रहेंगे, सा नी ध प म ग ही तक लिखना है, क्योंकि ये सा बता रहा है कि मुझे यहीं तक केवल सभी स्वरों को भरना है। अब ये वांछित अलंकार हमारे पास आ गया। इसका अवरोह कैसे गाएंगे? सा नी ध प ध प म ग रे सा। तो ये अलंकार बहुत ही साधारण और बहुत ही प्रचलित अलंकार है, जो कि शुरुआत में विद्यार्थियों को दिया जाता है। इसका अभ्यास सभी लोग करते हैं। सा रे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। अलंकारों का अभ्यास इसीलिए करवाया जाता है कि कभी भी किसी स्वर के बाद कोई भी स्वर आ जाए, हमें उस स्वर को गाने की क्षमता होनी चाहिए। अब इसी में आप देखेंगे कि सा रे ग हुआ और उसके बाद फिर से पीछे लौटा वो सा रे ग म, तो ग के बाद रे आया था। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ग के बाद म के बाद प ही बोला जाए। ग से पीछे भी आ सकते हैं, ग से आगे भी जा सकते हैं। फिर दूसरा देखते हैं। इसी तरह से एक अलंकार लिया सा रे सा। अब इसको आप जैसे मैंने पहले अलंकार बनाया था उसी तरह से दूसरा अलंकार भी आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले अंतिम स्वरों को भरा, सा रे ग म प ध नि सा। फिर सेकेंड लाइन रे ग म प ध नि सा रे। फिर फर्स्ट लाइन सा रे ग म प ध नि सा। तो ये हमारा एक दूसरा अलंकार हो गया। देखने में ये भी 3 स्वर वाला अलंकार है और ये भी 3 स्वर वाला अलंकार है, लेकिन गाने की दृष्टि से ये अलग हो जाता है। कैसे? सा रे ग जो अलंकार था उसका अगर आप चित्र मन में सोचेंगे तो कैसा होगा कि पहला स्वर है, फिर दूसरा स्वर है और फिर तीसरा स्वर है, आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन जब ये वाला अलंकार देखेंगे, दूसरा अलंकार, तो इसमें पहला स्वर है, फिर दूसरा स्वर आया और फिर वापस से पहले स्वर की तरफ आ गए। तो इसमें जो चित्र था ये अलग टाइप का है, सीधी लाइन बन रही है सा रे ग। लेकिन इस वाले में चित्र दूसरा हो गया, सा रे सा, वापस से उसी स्वर पे आ रहे हैं। इसको कैसे गाएंगे? सा रे ग म प ध नि सा रे सा। अवरोह बनाने के लिए सा नी सा उसी मेथड से मैंने बना लिया, क्योंकि ये 1 to 1 था तो इसमें भी मैंने अवरोह का 1 to 1 ले लिया। अवरोह में 1 to 1 क्या है? सा नी सा। फिर नी ध प म ग रे सा नी सा। ये नी नीचे का आएगा, क्योंकि सा से नीचे जब हम जाएंगे अवरोह करते हुए तो मंद्र सप्तक का नी आ जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सा नी ध प म ग रे सा। अब इस सा से नीचे फिर से नी आता है, लेकिन उसमें डॉट लग जाता है नीचे, उसको मंद्र सप्तक का नी बोलते हैं। फिर इसके नीचे ध होता है, फिर इसके नीचे प होता है। जैसे जब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके जब 10 पे जाते हैं तो फिर से 1 आ जाता है वहाँ पर, 1 0, फिर 1 1, फिर 1 2। तो उसी तरह से हमारे स्वरों में भी
सा रे ग म प ध नि सा के बाद फिर से रे आता है, लेकिन उस रे के ऊपर डॉट लग जाता है। उसके बाद जो ग आता है उसके ऊपर भी डॉट लग जाता है। तो इस तरह से हम सा नी ध प जब अवरोह में देखेंगे तो उस सा के नीचे नी आता है, जिसे हम -1 बोल सकते हैं, फिर -2, फिर -3, इस तरह से स्वर लगे होते हैं। इसीलिए आपने यहाँ पर देखा कि सा के बाद उसके अगला स्वर नी आएगा, क्योंकि मुझे आवश्यकता थी यहाँ पर स्वर की और उसके नीचे मुझे जाना पड़ा। इसके बाद हम कुछ अलंकार को, 3 स्वर वाले जो अलंकार हैं उसको आप बना के देखिए। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ अपनी कॉपी पर बना सकते हैं। जैसे सा ग रे है, 1 2 3 4 ऐसे अलग से आप सा रे ग म प ध नि सा लिख लीजिएगा और उनको नंबर दे दीजिएगा। सा ग रे बोलता है 1 3 2, 1 3 2। ये आरोह में मुझे करना है। तो सबसे पहले हमने जो अभी पहले बताया था उस नियम के हिसाब से मैं सबसे पहले इस स्वर के नीचे आरोही क्रम में स्वरों को भरूंगा। रे के बाद क्या आएगा? ग। ग के बाद क्या आएगा? म। म के बाद क्या आएगा? प। फिर ध, फिर नी और फिर सा। जैसे ही सा आएगा मैं रोक दूंगा। अब इस जो सेकंड स्वर है, ग के बाद म, म के बाद प, प के बाद ध, ध के बाद नी के बाद सा और सा के बाद रे। क्योंकि ये तार सप्तक का रे चाहिए, मुझे इस स्वर तक आना है, इसलिए यहाँ पर भी भरना जरूरी है स्वर। फिर इस स्वर पे आते हैं, जो पहला स्वर है, ये इसके हिसाब से रे हो जाएगा अगला स्वर, फिर ग, फिर म, फिर प, फिर ध, फिर नी। बस अब ये हमारा आरोह में अलंकार बन गया। सा ग रे, रे म ग, ग प म ध प नी ध, ध सा नी रे सा। इसका चित्र मन में कैसा बनना चाहिए? सा नीचे वाला स्वर है, ग दूर वाला स्वर है और फिर उससे नीचे आना है जो कि सा और ग के बीच में स्वर है। ये तो सा ग रे, ऐसा सभी में ये चलेगा। सा ग रे, फिर रे म ग, फिर ग प म। यही बार बार ग्राफ मन में बनता जाएगा। फिर इसका अवरोह करते हैं। अवरोह में मुझे सबसे पहले पहला स्वर समूह बनाना है, तो मैंने देखा 1 3 2 इसका नंबर है, तो यहाँ लिख लिया मैंने 1 3 2। 1 क्या होगा अवरोह में? अवरोह ये है, इस दिशा में अवरोह होगा। तो 1 है सा, 2 है नी, 3 है ध। तो 1 की जगह मैंने लिख दिया सा ऊपर वाला, डॉट लगा दिया। 3 चाहिए उसके बाद, तो ध है, तो ध लिख लिया यहाँ पर। और फिर 2 चाहिए, तो ये है नी, यहाँ पर मैंने नी लिख लिया। अब ये सा ध नी हमारा अवरोह का पहला स्वर समूह बन गया। पहला स्वर समूह जैसे बन जाता है तो मुझे और भी उसके आगे बनाना आसान होता है, क्योंकि नी के बाद हम अवरोही क्रम में, इस क्रम में हम स्वरों को भरते चले जाएंगे। नी, ध, फिर प, म, ग, रे और सा। फिर ध के नीचे अवरोही क्रम में ध, फिर प, फिर म, ऐसे आ जाएगा। तो ध, प, म, ग, रे, सा। अब सा के बाद फिर से मुझे नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पर एक स्वर चाहिए मुझे, तो सा के नीचे आता है फिर से नी, लेकिन ये नीचे वाला स्वर होगा, इसके नीचे डॉट लगेगा, मंद्र सप्तक का नी। फिर ये पहला स्वर है ऊपर वाला सा, इससे अवरोही क्रम में लिखना है, तो सा नी ध प ऐसे जाएंगे। तो सा के बाद नी आ जाएगा, फिर ध, फिर प, म, ग, रे। ये इसका अवरोह बन गया। इसको गाएंगे कैसे? सा ध नी
नी प ध ध म प प ग म म रे ग ग सा रे नी सा। इसका चित्र मन में उल्टा बनना चाहिए कि ऊपर सा है, फिर ध पे जाना है और फिर सा और ध के बीच में जाना है जहाँ पे नी होगा। तो ये सा हो गया, ध हो गया और ये नी हो गया। तो इस तरह से इस यहाँ पर इस तरह का था और यहाँ पर इस तरह का चित्र मन में बनता है। तो सा ध नी प ध, सभी में यही पैटर्न हम फॉलो करते जाएंगे। इसके आगे हम देखेंगे 4 स्वर वाले अलंकार। ये आप लिख लीजिए और आप अपने तरफ से इनको बना सकते हैं। एक है सा रे सा ग। ये अगर पहला ग्रुप होगा तो इसका पूरा अलंकार कैसा होगा, इसका आरोह भी आपको बनाना है और फिर अवरोह भी बनाना है। फिर इसी तरह से एक दूसरा अलंकार लिया सा ग रे सा। ये भी 4 स्वरों वाला अलंकार है और इसको भी आप आरोह और अवरोह में बनाएंगे तो कैसा होगा। सा ग रे म ग रे ग प म ग म ध प म प नी ध प ध सा नी रे सा ग रे सा। इस तरह से ये 4 स्वरों वाला अलंकार हो जाता है। तो 3 स्वर वाले अलंकार, 2 स्वर वाले अलंकार और 4 स्वर वाले अलंकार, सभी तरह के अलंकार आप बना भी सकते हैं, फिर उनको अभ्यास भी कर सकते हैं और उनको अलग अलग स्पीड में, यानी कि पहले कम स्पीड में और फिर धीरे धीरे उसको अधिक स्पीड में बजाएंगे। अब देखते हैं कि अलंकार का उपयोग कैसा होता है। गायन वादन में अलंकरण का प्रयोग कर उसे अधिक भावात्मक एवं प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। तो अलंकार इस चीज में सहायता करता है कि हम गायन को प्रभावशाली बनाएं और उसमें और अधिक भाव का प्रयोग कर पाएं। दूसरा है, संगीत में प्रयोग किए जाने वाले कुछ अलंकरण इस तरह के होते हैं जिसको कि हम अलंकार के ही माध्यम से सीख सकते हैं और फिर उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला है कर्ण स्वर, दूसरा है खटका, तीसरा है मुर्की और फिर है क्लिष्ट तान। ये सभी क्या होते हैं, किस तरह से उनका उपयोग किया जाता है, वो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। तो इसको आप अच्छे से अभी समझ लीजिए कि हम कर्ण स्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर क्लिष्ट ताने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी अलंकार सीखने से ही हम इस्तेमाल कर पाएंगे और उनको अपने वादन में उपयोग कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अलंकार का वादन करने के लिए सबसे पहले स्वरों को समझना होता है और स्वरों को समझने के लिए हम अपने वायलिन के तारों पर स्वर कहाँ कहाँ पर हैं ये आपको बताते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वायलिन पर दिखाया भी था कि यहाँ पर रे ग म प होता है, लेकिन चित्र के अनुसार आप समझ लीजिए जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी। ये जी वाला तार है सबसे पहला, जो कि मोटा तार होता है, आप देख सकते हैं। फिर ये डी वाला तार कहलाता है जो उससे पतला होता है। ए तार उससे भी पतला होता है और ई तार सबसे पतला होता है। तो इस क्रम में तार लगे होते हैं। जी डी ए ई, इन चारों तार पर हम स्वर बजाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो वायलिन को मिलाया है वो इस मेथड के हिसाब से मिलाया है कि जी तार नीचे के मंद्र सप्तक के प में मिलता है, दूसरा जो डी तार है वो सा में मिलता है, तीसरा तार प में और जो आखिरी पतला वाला तार है वो ऊंचे वाले सा में मिलाया जाता है। तो प सा इस ट्यूनिंग मेथड को लेकर हम चल रहे हैं और इसी से स्वरों को मैं आपको सिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्वर आते हैं। तो डी वाले तार पे सा के बाद रे, इस पर मुझे पहली उंगली रखनी है। ये जो तर्जनी नाम है ये पहली उंगली का नाम होता है जिसे आप इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो तर्जनी से जब हम यहाँ पर दबाएंगे तो वो रेब होगा। फिर उसके बाद जब हम मध्यमा उंगली से यानी बीच वाली उंगली से, जिसको आप मिडिल फिंगर बोलते हैं, वहाँ से जब उस उंगली से जब दबाएंगे तो ग बजेगा, लेकिन वो रे से थोड़ा दूर होना चाहिए। और फिर ग से म पास में होता है, इसको आप अनामिका वाली उंगली से बजाएंगे जिसको आप रिंग फिंगर बोलते हैं। तो इंडेक्स फिंगर रे के लिए, ग के लिए
मिडिल फिंगर, और म के लिए रिंग फिंगर यानी कि अनामिका। और इन्हीं फिंगरों से जब हम प वाले तार पे यानी कि ए वाले तार पे बजाएंगे तो इन्हीं फिंगर से जो इंडेक्स फिंगर है वो ध बजाएगी, जो मिडिल फिंगर है नी बजाएगी, अनामिका यानी कि रिंग फिंगर वो सा बजाएगी। तो सा रे ग म प ध नी सा, ये तो हो गए बीच वाले तारों पर। अब जो मोटा वाला तार है उसमें नीचे का प है, फिर नीचे का ध है, इसको भी आप पहली उंगली से बजाएंगे यानी कि इंडेक्स फिंगर से। फिर नीचे का नी है, ये मध्यमा उंगली से बजाएंगे मिडिल फिंगर से। और ये सा है, तो सा यहाँ पर मुझे दो मिल रहे हैं, एक ये सा जो उंगली से बजता है और ये एक सा जो कि खुला तार है। ये जो पोजीशन है ये ओपन स्ट्रिंग की पोजीशन है, ये ओपन स्ट्रिंग है, यानी कि आपको कोई उंगली दबानी नहीं है और फिर भी जब तार बोल रहा है तो वो ये वाला स्वर बोल रहा है। तो ये ओपन स्ट्रिंग यानी बिना उंगली के जब हम तार को बजाते हैं तो ये प और यहाँ पर सा, फिर यहाँ पर प, फिर यहाँ पर सा। यहाँ पर आपके तार सप्तक के स्वर हैं, यानी कि सा, फिर ऊंचा वाला रे, फिर ऊंचा वाला ग, फिर ऊंचा वाला म। अब आइए देखते हैं कि अलंकार को हम इन्हीं तारों पर इन्हीं स्वर की सहायता से कैसे बजाते हैं। तो अलंकार का वादन कैसे किया जाए वो देख लीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं दो स्वरों वाला अलंकार, सा रे रे ग म। तो सा मैंने डी वाले स्ट्रिंग पे बजाया, सा। फिर इंडेक्स फिंगर से मैंने पहले मार्क पे दबाया तो रे हो गया, तो ये बज गया सा रे। अब अलंकार के हिसाब से मुझे दूसरा ग्रुप बजाना है रे ग, तो ये बजेगा पहली उंगली से रे और दूसरी उंगली से ग, तो रे ग, फिर ग म। आप देख पा रहे होंगे कि सेकेंड फिंगर से ग और थर्ड फिंगर से म, तो ग म इस तरह से मैंने तार पे दबाया हुआ है, ग म, फिर म प। अब हम खुले तार पे प वाले तार पे आ गए जो कि ए स्ट्रिंग है, तो म प, फिर प ध, फिर ध नी सा। तो अगर आप उस चित्र को फॉलो करेंगे कि कहाँ पर कौन से स्वर हैं और किस पर कौन सी उंगली रखनी है, तो आप इस तरह से इस अलंकार को आराम से बजा पाएंगे। सा रे रे ग म प ध नी सा। फिर अवरोह, सा नी ध प म ग रे सा। इसी तरह से दूसरा अलंकार जब हम लेंगे तीन स्वरों वाला, सा रे ग रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म रे सा। तो इस अलंकार में क्या था कि सा रे ग बजाया, ग के बाद फिर से आपको दूसरी उंगली को उठाना है क्योंकि रे बजाना है। तो जब हम पहली उंगली केवल दबी रहेगी, बाकी कोई उंगली नहीं दबी रहेगी, तभी रे बजता है। तो रे पर आने के लिए पहली उंगली को उठा देना है और रे को बजा देना है, तो फिर हम रे ग म बजाएंगे। फिर उसी तरह से म रे ग म होने के बाद वापस से ग पे आना है, तो तीसरी उंगली को उठा देंगे, ये रे ग म हो गया, और उसके बाद तीसरी उंगली को उठा देंगे तो फिर से ग आ गया, ग म प, ऐसे बजाते जाएंगे। इसका अच्छे से अभ्यास कर लेंगे तो सा रे ग म प ध नी सा,
सा नि ध प म ग रे सा। बजाते समय ये ध्यान रखेंगे कि बो को देखना बीच बीच में ज़रूरी होता है, नहीं तो आप किसी भी तार पर बो बजाते रहेंगे और उंगलियां दूसरे तार पर रहेंगी तो आवाज़ अच्छी नहीं आएगी। 4 स्वर वाला अलंकार देखें तो सा ग रे सा, ये हुआ सा ग रे सा। फिर रे म ग रे फिर ग प म ग म ध प म प नि ध प ध सा नि ध नि रे सा नि। अभी ये तार सप्तक का रे था तो मैं इस पतले वाले तार पे चला गया, नि रे सा नि। फिर ये सबसे पतले वाले तार पे सा ग रे सा बजाया क्योंकि यहाँ पर तार सप्तक के स्वरों की जरूरत थी। तो इस तरह से ये अलंकार हो गया। इसमें मैंने मंद्र सप्तक के स्वरों को अवरोह में बजाया जो कि हमारे जी स्ट्रिंग पे, सबसे मोटे वाले स्ट्रिंग पे बजेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको अलंकार के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 स्वरों वाले अलंकार, 3 स्वरों वाले अलंकार, 4 स्वरों वाले अलंकार, इनको कैसे बनाना है, इनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है और इसको वायलिन पर बजाना कैसे है। क्योंकि जब आप अलंकार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से अभ्यास कर लेंगे, तभी आप आगे के रागों को और भी अनेक गीतों को बजा पाएंगे और सीख पाएंगे। तो अलंकार अभ्यास बहुत आवश्यक है और आपको आज के लेक्चर में अलंकार के ही विषय में मैंने समझाया। तो अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. Perhaps the most popular literary genre after novel is the short story. Sharp, compact narratives whose charm lies not only in what is said but also in what remains unsaid. Today I'll be reading one of the shortest instances of a short story that I have ever encountered, and indeed the very charm of this particular story that I am going to read out today lies in the way it abruptly ends. It is an ancient tale from Mesopotamia which has been retold by several authors, among whom the name of Somerset Maugham stands out. The adaptation that I'll be reading out is perhaps the closest to the one that Maugham wrote. The story is titled, in all of its adaptations almost, as Appointment in Samarra. Here is the story. A merchant in Baghdad once sent one of his servants to the market. The servant was supposed to buy provisions for the merchant, but when he returned, he came back empty-handed. Indeed, the servant had all gone white, and trembling with fear, he told his master that he had met death in the marketplace. When I entered the market, the servant said to his master, I was jostled by a woman, and when I turned to look at her, I saw that she was death. I am very scared, master, because death looked at me with a threatening gesture. Can you please lend me your horse so that I can fly away from Baghdad to the town of Samarra and thereby escape death? The master, being a good man, gave his servant his best horse and saw him gallop off to Samarra
to escape death. Then the master himself went to the marketplace and confronted Death. "Why did you make a threatening gesture to my servant?" asked the master to Death. And Death replied, "It was not a threatening gesture. Rather, it was a start of surprise. I was astonished to see your servant here today, because this evening I have an appointment with him in Samara." See you in the next episode of Literary Snippet.